आज मैं आप लोगों को कर्मा फ़िल्म के बारे में बताऊंगा कि आखिर ये फ़िल्म कौन सी फ़िल्म का रीमेक है और इस फ़िल्म के कैरेक्टर के बारे में, इस फ़िल्म की कहानी के बारे में और इस फ़िल्म के कॉन्सेप्ट को कहां से लिया गया है। ये सब बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। बस आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी ही रीमेक फ़िल्मों का खुलासा करता रहता हूं जिन फ़िल्मों के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं कि ये फ़िल्म इस फ़िल्म का रीमेक है, या फिर किसी ने आज तक अंदाज़ा ही ना लगाया हो कि ये फ़िल्म इस फ़िल्म का रीमेक थी। तो चलिए इस महफ़िल को शुरू करते हैं। कर्मा मूवी एक सुपरहिट मूवी है। ये मूवी 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी को टीवी पर ज़रूर आती है और इस फ़िल्म का एक गाना आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। अब मैं आप लोगों को फ़िल्म के कुछ कैरेक्टर के नाम बताऊंगा। इस फ़िल्म में लीड रोल में थे दिलीप कुमार, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, नसीरुद्दीन शाह, दारा सिंह, अनुपम खेर, शक्ति कपूर और इनके साथ हैं नूतन, श्रीदेवी और पूनम ढिल्लो। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं उस फिल्म का नाम जिस फिल्म का ये रीमेक है। उस फिल्म का नाम है शोले। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि कर्मा मूवी शोले का रीमेक थी, लेकिन कैसे? इसका जवाब मैं आप लोगों को देता हूं कि कर्मा मूवी शोले का रीमेक कैसे बनी। मैं आप लोगों को हर कैरेक्टर और हर सीन के बारे में बताऊंगा, मगर आप लोग वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो आप लोगों को कहानी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मैं हर कैरेक्टर के बारे में डिटेल में बताने जा रहा हूं। तो ध्यान से सुनिए। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि शोले फिल्म में अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, संजीव कुमार, अमजद खान, सत्यन कप्पू, इफ्तिकार अहमद और इनके साथ हैं हेमा मालिनी, जया भादुरी। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि शोले फिल्म पूरी गब्बर सिंह और ठाकुर पर है। ये बात तो क्लियर हो गई कि फ़िल्म की कहानी पूरी गब्बर सिंह और ठाकुर पर ही घूमती रहती है। अब मैं आप लोगों को कर्मा फिल्म की कहानी के बारे में बताता हूँ। कर्मा फिल्म में भी दादा ठाकुर और डॉक्टर डैंग पर पूरी कहानी घूमती रहती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, शोले फिल्म में गब्बर सिंह का रोल अमजद खान ने किया है और ठाकुर का रोल संजीव कुमार ने किया है। ठीक इसी तरह से कर्मा फिल्म में दादा ठाकुर का रोल दिलीप कुमार ने किया है और डॉक्टर डैंग का रोल अनुपम खेर ने किया है। जैसा कि आप लोग ये भी जानते हैं कि शोले फिल्म गब्बर सिंह के नाम से पहचानी जाती है और अमजद खान का इस फिल्म में बहुत नाम भी हुआ था। इसी फिल्म के बाद अमजद खान की ज़िंदगी बदल गई थी। ठीक इसी तरह से कर्मा फिल्म भी डॉक्टर डैंग के नाम से जानी जाती है। इसी फिल्म के बाद अनुपम खेर को विलन के रोल ऑफर होने लगे थे। अब मैं आप लोगों को एक और बात बताता हूँ। शोले फिल्म में आपने देखा है कि संजीव कुमार एक पुलिस ऑफिसर है, लेकिन उनके गांव वाले उन्हें ठाकुर के नाम से जानते हैं। ठीक इसी तरह से कर्मा फिल्म में भी दिलीप कुमार पुलिस ऑफिसर हैं और लोग इन्हें दादा ठाकुर के नाम से पहचानते हैं। अब मैं आप लोगों को पहले शोले फिल्म के बारे में बताता हूं, क्योंकि आप लोगों ने शोले फिल्म ज़रूर देखी होगी। पहले मैं आप लोगों को शोले फिल्म के बारे में बताऊंगा और उसके बाद कर्मा फिल्म के बारे में बताऊंगा, तो आप लोगों को कहानी अच्छे से समझ में आएगी। अब मैं आप लोगों को हर सीन जोड़कर बताऊंगा, तो आप खुद कहेंगे आपने सच कहा, कर्मा मूवी का कॉन्सेप्ट शोले फिल्म से ही लिया गया है। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि शोले फिल्म में ठाकुर के परिवार को गब्बर सिंह मार देता है और ठाकुर के दोनों हाथ काट देता है, तो ठाकुर अपने परिवार की मौत का बदला लेने के लिए बेचैन रहता है। ठीक इसी तरह से कर्मा फिल्म में भी आप देख सकते हैं, डॉक्टर डैंग दिलीप कुमार के परिवार को मार देता है, तो दिलीप कुमार अपने ख़ानदान की मौत का बदला लेने के लिए बेताब रहते हैं। जैसा कि आप लोगों ने शोले फिल्म में देखा है, ठाकुर गब्बर सिंह को पकड़ के जेल में बंद कर देता है, तो गब्बर सिंह की आंखों में दहकते हुए शोले नज़र आते हैं। एक दिन गब्बर सिंह जेल से भाग जाता है और ठाकुर के परिवार को गोलियों से भून देता है। आप लोगों ने शोले फिल्म में देखा होगा कि ठाकुर के परिवार में ठाकुर के दो बेटे हैं, दो बहू हैं, एक छोटा लड़का है और एक नौकर है। गब्बर सिंह नौकर और छोटी बहू को छोड़कर सबको मौत के घाट उतार देता है। जब ठाकुर अपने घर पहुंचता है
तो उन सब की लाश देखकर ठाकुर गुस्से में गब्बर सिंह के अड्डे पर पहुंचता है। तो गब्बर सिंह उसके दोनों हाथ काट देता है। तब ठाकुर जय और वीरू को अपने गांव में बुलाता है ताकि वो दोनों गब्बर सिंह को ठाकुर के लिए ज़िंदा पकड़ कर लाए। अब मैं आप लोगों को कर्मा फिल्म के इसी सीन के बारे में बताता हूँ। दिलीप कुमार भी डॉक्टर डैंग को जेल में बंद कर देते हैं और उसे ऐसा थप्पड़ मारते हैं कि उसकी गूंज पूरे जेल में सुनाई देती है। तब डॉक्टर डैंग के आदमी डॉक्टर डैंग को जेल से छुड़ा ले जाते हैं। फिर डॉक्टर डैंग भी दिलीप कुमार के पूरे परिवार को गोलियों से भून देता है। इस फिल्म में भी दिलीप कुमार के दो बेटे हैं, एक नौकर है, एक बहू है और एक लड़का है और एक लड़की है, और दिलीप कुमार की धर्मपत्नी भी है। जैसा कि आप लोगों ने शोले फिल्म में देखा है कि गब्बर सिंह नौकर को और उनकी छोटी बहू को ज़िंदा छोड़ देता है, ठीक उसी तरह से कर्मा फिल्म में भी डॉक्टर डैंग दिलीप कुमार की धर्मपत्नी को और उनके छोटे पोते को ज़िंदा छोड़ देता है। तो देखा आप लोगों ने, जब आप कर्मा फिल्म देखेंगे तो ये सीन देखने के बाद आप ज़रूर बोलेंगे ये सीन तो शोले फिल्म की तरह ही फिल्माया गया है। कर्मा फिल्म में भी दिलीप कुमार डॉक्टर डैंग को पकड़ने के लिए 3 कैदियों को जेल से छुड़ाते हैं ताकि वो लोग डॉक्टर डैंग को पकड़ सकें। देखा आप लोगों ने, शोले फिल्म में ठाकुर भी जय वीरू को जेल से बाहर निकलवाता है और कर्मा मूवी में दिलीप कुमार 3 कैदियों को जेल से निकलवाते हैं। इन दोनों मूवी में फ़र्क इतना है, शोले फिल्म में 2 हीरो दिखाए गए हैं तो कर्मा फिल्म में 3 हीरो दिखाए गए हैं। शोले फिल्म में जय वीरू यानी धर्मेंद्र अमिताभ बच्चन है, वहीं कर्मा फिल्म में जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर है। इनके साथ है नसीरुद्दीन शाह। कर्मा फिल्म में नसीरुद्दीन शाह के कैरेक्टर को अलग से जोड़ा गया है। शोले फिल्म में ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है। तो देखा आप लोगों ने, राइटर ने कितनी होशियारी से स्क्रिप्ट को लिखा है। जिस तरह से शोले फिल्म में धर्मेंद्र कॉमेडी करते हैं उसी तरह से कर्मा फिल्म में अनिल कपूर कॉमेडी करते हैं, यानी अमिताभ बच्चन जैकी श्रॉफ बने हुए हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि शोले फिल्म में अमिताभ और धर्मेंद्र चोरी करके ठाकुर के घर से भागना चाहते हैं, ठीक उसी तरह से कर्मा फिल्म में भी आप देख सकते हैं जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर भी दादा ठाकुर के पास से भाग निकलते हैं, लेकिन वो भागने में नाकामयाब हो जाते हैं और उन्हें बात समझ में आ जाती है कि दादा ठाकुर जो भी कुछ कर रहे हैं वो अपने लोगों के लिए ही कर रहे हैं। ये सीन भी सेम हो गया। शोले फिल्म में अमिताभ बच्चन माउथ ऑर्गन बजाते हैं तो कर्मा फिल्म में जैकी श्रॉफ बैंजो बजाते हैं। शोले फिल्म में हेमा मालिनी और जया भादुरी भी हैं। ठीक उसी तरह से कर्मा फिल्म में श्रीदेवी और पूनम ढिल्लों हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, शोले फिल्म में होली के ऊपर एक गाना है और होली के ऊपर एक डायलॉग भी है। गब्बर सिंह पूछता है, होली कब है, कब है होली। शोले फिल्म होली फेस्टिवल में टीवी पर ज़रूर आती है और होली का गाना भी लोगों ने ज़रूर सुना होगा, जो कुछ इस तरह से है, होली के दिन रंग खिल जाते हैं, रंगों से रंग मिल जाते हैं। ठीक इसी तरह का गाना कर्मा फिल्म में भी है, जो हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को सुनाई देगा। जब भी टीवी पर ये दोनों फेस्टिवल आते हैं तब ये फिल्म आपको टीवी पर ज़रूर देखने मिलेगी। और इस गाने के बोल हैं, हर करम अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। दोनों ही फिल्मों के गाने बहुत ही यूनिक हैं, जो अलग अलग फेस्टिवल में आपको सुनाई देंगे। अब मैं आप लोगों को कर्मा फिल्म के एक यूनिक सीन के बारे में बताता हूँ। कहते हैं कि ये सीन बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि इस सीन में दोनों ही कैरेक्टर एक वक्त पर नहीं थे। वो सीन कुछ इस तरह से था। आप लोगों ने कर्मा फिल्म में देखा होगा, दिलीप कुमार एक लालटेन जला रहे हैं, तभी वहाँ पर नसीरुद्दीन शाह आते हैं और उन दोनों के बीच में डायलॉग बाजी होती है। दिलीप कुमार और नसीरुद्दीन शाह ने इस सीन पर बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग की है। लेकिन एक इंटरव्यू में सुभाष घाई ने ये बताया था कि दिलीप कुमार जब डायलॉग बोल रहे थे तो उनके सामने नसीरुद्दीन शाह नहीं थे, क्योंकि जब दिलीप कुमार के पास तारीख अवेलेबल होती थी तो नसीरुद्दीन शाह बिज़ी होते थे किसी दूसरी फिल्म में। जब नसीरुद्दीन शाह के पास डेट्स अवेलेबल होती थी तो दिलीप कुमार अपनी किसी दूसरी फिल्म में बिज़ी होते थे। इसीलिए सुभाष घाई ने इस सीन को ऐसे फिल्माया है कि आप लोगों को इस बात का पता ही नहीं चलेगा कि ये दोनों एक्टर आमने सामने हैं या नहीं।
दरअसल इस बात का खुलासा सुभाष घाई ने ही किया था, क्योंकि कर्मा फिल्म के डायरेक्टर थे सुभाष घाई। उन्होंने ये भी बताया कि दिलीप कुमार और नसीरुद्दीन शाह ने इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग की थी कि ये सीन सिनेमा हॉल में सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद आया था। अब मैं आप लोगों को उस सीन के बारे में बताऊंगा जब शोले फिल्म में गब्बर सिंह गांव में आते हैं और अमिताभ बच्चन उसकी आंखों में रंग उड़ा देते हैं। कर्मा फिल्म में भी ऐसा ही सीन है। वो सीन कुछ इस तरह से है। डॉक्टर डैंग जैकी श्रॉफ नसीरुद्दीन शाह को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, तुम्हारा तीसरा साथी अगर मेरे 5 गिनती गिनने से पहले नहीं आया तो तुम दोनों को मौत के हवाले कर दिया जाएगा। तब अनिल कपूर रोते गिड़गिड़ाते हुए डॉक्टर डैंग के पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं, मुझे माफ़ कर दो, मैं मरना नहीं चाहता हूं। और अनिल कपूर डॉक्टर डैंग की टांगें खींच लेते हैं। बंदूक छीनकर अनिल कपूर कहते हैं, अगर किसी ने होशियारी की तो इसका भेजा उड़ा दिया जाएगा। देखा आप लोगों ने, ऐसा ही सीन शोले फिल्म में भी है। आपने देखा होगा जब गब्बर सिंह गांव में आता है तो धर्मेंद्र को गब्बर सिंह पकड़ लेता है, लेकिन अमिताभ बच्चन छुपे हुए होते हैं। तब गब्बर सिंह कहता है, तुम्हारा दूसरा साथी कहाँ है? अगर वो सामने नहीं आया तो मेरी बंदूक की गोली तुम्हारे सीने के पार होगी। तभी अमिताभ बच्चन इमोशनल स्टाइल में चलते हुए आते हैं। तब गब्बर सिंह कहता है, मेरे पैरों में सर रखकर अपनी जान की भीख मांगो। तब अमिताभ बच्चन कलर हाथों में उठाकर गब्बर सिंह की आंखों में झोंक देता है। अमिताभ बच्चन बंदूक छीनकर गब्बर सिंह के आदमियों पर जय वीरू फायरिंग करने लगते हैं। तो देखा आप लोगों ने, दोनों फिल्मों में ये सीन कुछ इस तरह से फिल्माया गया है। अब मैं आप लोगों को दोनों फिल्मों के क्लाइमेक्स के बारे में बताऊंगा। पहले मैं आप लोगों को शोले फिल्म के बारे में बताता हूं, ताकि आप लोगों को कर्मा फिल्म का क्लाइमेक्स भी समझ में आ जाए। जैसा कि आपने देखा है कि शोले फिल्म में गब्बर सिंह धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को पकड़ लेता है और वहां पर एक गाना भी फिल्माया गया है। उसी गाने के बाद अमिताभ बच्चन की एंट्री होती है और अमिताभ बच्चन अपने दोस्त वीरू और बसंती को बचा लेते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं। तब धर्मेंद्र गब्बर सिंह को मारकर अपने दोस्त जय का बदला लेना चाहते हैं। तभी धर्मेंद्र एक डायलॉग बोलते हैं, जय, मुझे तेरे खून की एक एक बूंद की कसम, एक एक को चुन चुन के मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा, गब्बर आ रहा हूँ मैं। फिर वीरू और गब्बर सिंह के बीच में फाइट होती है। तभी ठाकुर आते हैं और कहते हैं, वीरू, गब्बर सिंह को छोड़ दो, तुम्हारे दोस्त जय ने मुझसे वादा किया था। तब धर्मेंद्र गुस्से में आकर ठाकुर से कहते हैं, अगर ये वादा मैंने किया होता तो आज तोड़ देता, लेकिन ये वादा मेरे दोस्त जय ने किया था, इसलिए मैं इसे। ऐसा डायलॉग बोलने के बाद वीरू गब्बर सिंह को ठाकुर के हवाले कर देता है। ठाकुर और गब्बर सिंह के बीच में लड़ाई होती है, जिसमें ठाकुर गब्बर सिंह को जान से मारना चाहता है। तभी पुलिस ठाकुर से कहती है कि आप एक पुलिस ऑफिसर हैं, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप गब्बर सिंह को पुलिस के हवाले कर दें, उसे सज़ा देना कानून का काम है। तब ठाकुर अपने फ़र्ज़ को याद करते हुए गब्बर सिंह को ज़िंदा छोड़ देते हैं। फिर ठाकुर धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को एक ट्रेन में विदा कर देते हैं और शोले फिल्म का भी दी एंड हो जाता है। अब मैं आप लोगों को कर्मा फिल्म के क्लाइमेक्स के बारे में बताने जा रहा हूं। जैकी श्रॉफ, नसीरुद्दीन शाह और अनिल कपूर डॉक्टर डैंग के अड्डे पर पहुंच जाते हैं और वहां पर श्रीदेवी, दिलीप कुमार की पत्नी और उनका पोता भी रहता है। डॉक्टर डैंग, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर और नसीरुद्दीन शाह, इन तीनों के बीच में ज़बरदस्त फाइट होती है, जिसमें नसीरुद्दीन शाह की जान चली जाती है। जिस तरह से शोले मूवी में अमिताभ बच्चन वीरू की जान बचा लेता है खुद की जान देकर, ठीक उसी तरह से नसीरुद्दीन शाह भी जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर को बचा लेते हैं। इसके बाद अनिल कपूर कहते हैं, खैरू। कर्मा फिल्म में नसीरुद्दीन शाह का नाम है खैरू। अनिल कपूर कहते हैं, खैरू, तेरे प्यार की कसम, डॉक्टर डैंग का नामो निशान मिटा देंगे। फिर जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर डॉक्टर डैंग के सारे आदमियों को मार देते हैं। फिर दिलीप कुमार साहब और डॉक्टर डैंग के बीच में लड़ाई होती है। तब डॉक्टर डैंग कहता है, मुझे गोली मत मारना, वरना तुम्हारी बीवी और तुम्हारा बच्चा तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तब
जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर बच्चे और माजी को ढूंढने के लिए एक तहखाने में जाते हैं, जहां से जैकी श्रॉफ माजी को, श्रीदेवी को और दादा ठाकुर के पोते को बचाकर बाहर ले आते हैं। तब डॉक्टर डैंग के लिए एक हेलीकॉप्टर आता है। डॉक्टर डैंग उस जगह से निकलना चाहता था, तभी दिलीप कुमार गन मशीन से हेलीकॉप्टर को उड़ा देते हैं और डॉक्टर डैंग को भी इतनी गोलियां मारते हैं कि वो भी मौत की आगोश में सो जाता है। इस एक्शन सीन के बाद दिलीप कुमार साहब जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर को अपने बेटे के रूप में स्वीकार कर लेते हैं और दोनों की ज़िंदगी को खुशियों से भर देते हैं। वहीं पर कर्मा फिल्म का दी एंड हो जाता है। तो देखा आप लोगों ने डायरेक्टर ने एंडिंग के सीन को कैसे फिल्माया है। शोले फिल्म में ठाकुर गब्बर सिंह को मारना चाहता था, वहीं कर्मा फिल्म में दिलीप कुमार डॉक्टर डैंग को मारना चाहते थे। इस तरह से दोनों का बदला पूरा हो जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कर्मा फिल्म की कहानी का कॉन्सेप्ट शोले फिल्म से ही लिया गया है। दोनों ही फिल्में अपनी अपनी जगह पर बहुत ही अच्छी हैं। दोनों ही फिल्में काबिले तारीफ़ हैं। कर्मा फिल्म के राइटर हैं कादर खान और सचिन भौमिक, और इस फिल्म का डायरेक्शन दिया था सुभाष घाई ने। अगर आप भी बॉलीवुड के दीवाने हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, इन दोनों में से सबसे ज़्यादा मूवी आपने कौन सी देखी है। सुनते रहिए सुनता है सारा जहां। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। फिर मिलेंगे ऐसे ही दिलचस्प किस्से के साथ। सुनते रहिए सुनता है सारा जहां।